हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आया हूं प्रश्नावली 3 का ए। 3 के ए में हमने 2 पार्ट करा दिया है, ये तीसरा पार्ट है। इसमें जो है क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल है, तो और क्वेश्चन भी लंबे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो इसको छोटे छोटे पार्ट में हमने कर दिया है। आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए आइए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, जो कि अगर चैप्टर का देखें तो 13वां क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना होता है, जितना ही ध्यान से पढ़ेंगे हम उतना ही ध्यान से लगा पाएंगे। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होता है, समझने के बाद लगाना होता है। क्वेश्चन में ये देखना होता है पूछा हमसे क्या है। ठीक है, उसके बाद ही हम चीज़ों को करते हैं, क्या क्या दिया है, क्या क्या हमें निकालना है। तो ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आइए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है कि 5 वर्ष के बाद जैकब जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अगर 5 वर्ष पहले की बात करें तो 7 गुनी थी। तो उनकी उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो हमें वर्तमान आयु मान के चलना होगा। तो आइए एक कॉलम बनाते हैं इसमें। ठीक है, एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को इसमें हम समाहित करने का कोशिश करेंगे कि इस कॉलम में पूरा क्या हो जाए, समाहित हो जाए। ठीक है, देखिए क्या 2 नाम दिया है, एक दिया है जैकब, दिया है जैकब, तो यहाँ पे लिख देंगे जैकब। ठीक है, जैकब लिख देंगे। दूसरा क्या दिया है, पुत्र दिया है। दूसरा क्या दिया है, पुत्र दिया है। पुत्र कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। ध्यान देंगे सभी लोग क्वेश्चन पे, पुत्र वहां पे दिया है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, वर्तमान आयु। हमको वर्तमान आयु मानना है, वर्तमान आयु हम मान लेंगे। थोड़ा सा पेन हम पतला कर देंगे। ठीक है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, आयु किस में रहेगा, वर्ष में रहेगा, वर्ष में रहेगा। ठीक है, तो एक्स वर्ष। ठीक है, क्या एक्स वर्ष और वाई वर्ष, दोनों को हम मान लेंगे क्या, एक्स वर्ष और वाई वर्ष। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या क्या कहा है हमसे। कहा है 5 वर्ष बाद, 2 चीज पूछा है। 5 वर्ष बाद, जब बाद की बात करेगा तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक, 5 वर्ष बाद, और एक दिया है 5 वर्ष पूर्व, दोनों लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व पूर्व। ठीक, तो जब बाद की बात करेगा तो हम x+5 लिख देंगे, x+5 वर्ष लिख देंगे। ठीक है, और y+5 लिख देंगे। ठीक, वर्ष। हमने वर्तमान क्या माना है, x माना है। अगर x हमने मान लिया तो उसकी उसके 5 साल बाद करेंगे तो कितना आएगा, x+5 ही तो आएगा। अगर किसी बच्चे का उम्र 10 साल है और हमने बोल दिया 5 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी होगी, तो कितना होगा, हम 10 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरह हमने x वर्तमान आयु मान लिया है। अब x में हमने क्या किया, 5 ऐड कर दिया, तो x+5 हो गया, वर्ष उतना ही तो होगा। जैसे हमने 10 माना था तो 10+5 15 हो जाएगा। वही बात यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए 5 वर्ष पूर्व, बोल रहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले अगर बच्चे का 10 साल उम्र है तो बोल दिया जाए उसका 10 साल पहले क्या उम्र होगा, तो क्या करेंगे, हम 5 को माइनस करेंगे, 5 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा, x-5 हो जाएगा, x-5 वर्ष और y-5 वर्ष। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले की बात किया है, यानी कि पूर्व की बात किया है। आज आपकी जो उम्र होगी उसके पहले के पूछ लिया जाए तो कितने साल के थे, तो आप क्या करोगे, जो आपकी एज है उसमें क्या करोगे, 5 माइनस करोगे, फिर जो है सामने वाले को बताओगे। ठीक है, अगर बाद की बात करेगा तो क्या करोगे, आप 5 वर्ष जोड़ के उसको बताओगे। ठीक है, तो हमने वर्तमान वाई माना था एक्स वाई, और बाद की बात करेगा तो 5 जोड़ देंगे, पूर्व की बात करेगा तो 5 घटा देंगे। ठीक है, तो अब आइए देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये हम लेते हैं पहली स्थिति, यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन को, पहली स्थिति में लेते हैं। पहली स्थिति,
ध्यान दीजिएगा, पहली स्थिति में क्या होगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो क्या अभी कितना है, x प्लस 5 है, x प्लस 5 3 गुना हो जाएगा 5 वर्ष बाद। तो क्या लिखेंगे, 3y प्लस 5। ठीक है, बराबर कर लेंगे हम इसको। ठीक है, क्या करेंगे, बराबर करने के लिए ऐसा करेंगे, 3 को इधर से गुणा कर देंगे, तो x प्लस 5 अब बराबर 3y प्लस 3 पचाएँ 15 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस ए माइनस इधर लाएंगे, 3y बराबर 15 यहाँ पे है और यह इधर जाएगा, तो 15 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि 15 और माइनस 5 को इस तरफ भेज देंगे, तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 यानी कि 10। यह हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 1 हमारा पहली स्थिति में आ गया, समीकरण नंबर 1 मिल गया। चलिए इसी तरह दूसरे को बनाते हैं। दूसरे में क्या आएगा, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखिए सेम इसी तरह करेंगे, x माइनस 5 पहले लिख लेंगे, दूसरी स्थिति। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 5। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे एकदम इसी तरह जैसे हमने किया, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। ठीक, अब x माइनस 7y को इधर लाएंगे तो माइनस 7y हो जाएगा। ठीक है, माइनस 7y बराबर माइनस 35 और प्लस का 5 हो जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 हो जाएगा। यह क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया। हम जब यह कॉलम बना लेंगे तो हमको यह बनाने के बाद एकदम आसान सा सवाल नजर आएगा। ठीक है, केवल हमको 3 और 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हम इक्वल करने के लिए करते हैं, और आसानी से सवाल हमारा लग जाएगा। यहाँ पे हमको 2 समीकरण मिल गया, जैसे ही 2 समीकरण मिल गया तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब हमारा समीकरण नंबर 1 कितना है, कहाँ पे दिया हुआ, समीकरण नंबर 1 यहाँ पे दिया है, x माइनस 3y बराबर 10, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। यह दिया है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ठीक है, दोनों समीकरण हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे साइन सेम दिख रहा है, तो क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे माइनस प्लस और प्लस। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या, घटाने पर। यहाँ पे हमने क्या किया, घटाने पर। घटाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस का माइनस का x कट जाएगा, प्लस का माइनस का x आसानी से कट जाएगा। अब माइनस में 3 है, प्लस में 7 है, यानी कि 4y आ जाएगा। 4y बराबर 30 10 40 हो जाएगा। अब y बराबर बात करें, y बराबर हमारा कितना आ गया, 4 एकम 4, 4 दहियम 40, 10 चौक 40, यानी कि 10 आ गया। y बराबर 10 आ गया। ठीक है, अब y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y का मान लिखेंगे यहीं पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x, देखिए यहाँ पे x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10, 3 दहियम 30 हो जाएगा, x माइनस 30 बराबर 10, x बराबर करेंगे कितना हो जाएगा, 30 10 40, y बराबर यह 30 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 40। यानी हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया x बराबर मिल गया 40 और y बराबर मिल गया, y बराबर कितना मिल गया 10। अब देखिए हमने क्या मान रखा था, x जैकब की आयु कितना माना था, x यानी जैकब की आयु क्या आ गया 40 साल। जैकब का वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष आ गया। और मान ले उसके पुत्र की आयु बराबर, कितना आ गया 10 वर्ष। ठीक है, दोनों का आयु निकल गया, जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो। एकदम पहले सबसे पहले कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के बाद सारी चीज़ों को सेट करना है। हम प्लस में पूछा है, पहले पूछा है तो उसके लिए क्या लगाना है, और बाद में पूछा है उसके लिए प्लस माइनस
ध्यान देना है, उसके बाद कितना गुना है उसको देखना है, उसको देखते हुए हम इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा दोनों का एज क्या होगा, निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, ध्यान देंगे सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, रीड करेंगे। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, किसकी बात कर रहा है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कितनी थी, 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु 2 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष है, यह समझ के पिता और पुत्र की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों का क्या ज्ञात करना है, अंतर, डिफरेंस कितना है, वो चीजें हमें बतानी है। तो चलिए आइए इसको भी उसी तरह एकदम लगाएंगे। क्वेश्चन को जितना अच्छे से रीड करेंगे उतना ही बेहतर हम समझ सकते हैं, उतना ही बेहतर हम चीज़ों को लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होता है। समझने के बाद ही हम चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो मेन चीज़ होता है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, वो चीज़ें ध्यान से हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, तभी जाके सही क्वेश्चन का आंसर निकल के आ पाता है। तो आइए देखते हैं। पहले वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पहले पिता लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पुत्र आएगा। कॉलम बनाएंगे, आप लोग भी बनाइएगा इसी तरह। ठीक है, और बहुत अच्छे समझ में आएगा। वर्तमान से अब मान लेंगे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। किस में मानेंगे, हमको वर्ष में मानना पड़ेगा, x वर्ष, और क्या हो जाएगा दूसरा y वर्ष। ठीक है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, पहले 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 10 वर्ष पूर्व करेंगे कितना हो जाएगा, x माइनस 10 और y माइनस 10। ठीक है, ये हो गया। पुत्र की आयु 4 गुनी थी। अब 10 वर्ष बाद, अब कितनी बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद जब हम कॉलम बना लेंगे तो हमको एकदम आसानी से सवाल हमारा लग जाएगा। x + 10 हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा। जब बाद की बात करेगा तो हम प्लस में काउंट करेंगे, और जब पहले की बात करेगा तो हम उसको माइनस में करेंगे। जैसा कि हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे उम्र है, आपसे कोई पूछ लिया 10 साल पहले या 5 साल पहले कितने एज के थे, तो क्या बताएंगे आप, बताएंगे अपना घटा देंगे, जितना वो पहले पूछ रहा है उतना घटा देंगे। जैसे बोल देगा 5 साल पहले या 3 साल पहले, तो हम 3 साल माइनस कर देंगे। ठीक है, वह चीज़ हो गया हमारी पूर्व की बात। अगर बाद की बात करेंगे तो बाद की बात में क्या आता है कि जैसे आप बोल दिया 3 साल बाद कितने उम्र के हो गए, तो क्या हो जाएगा 3 साल हम ऐड करेंगे, यानी कि प्लस माइनस इस तरह से हम ऐड करके लगाएंगे इसको। ठीक है, तो बाद पूछेगा तो प्लस में, पूर्व पूछेगा तो माइनस में। अब देखिए पहली स्थिति में इसने क्या पूछ रखा है, पहली स्थिति में इसने पूछ रखा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कितनी थी, 4 गुनी थी। तो हम क्या करेंगे, पहली स्थिति डालेंगे, पहली स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए सब लोग, x माइनस 10। ठीक है, और क्या है, कितनी गुनी थी, 4 गुनी थी, 4 y माइनस 10। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। तो x माइनस 10 बराबर 4y माइनस 40 हो जाएगा। इतना होने के बाद x माइनस इधर कर देंगे, 4y बराबर माइनस का 40 और प्लस का 10। कितना हो जाएगा, x माइनस 4y बराबर माइनस का 30। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह अब हम दूसरे में देखेंगे, दूसरे स्थिति में क्या कह रहा है, ये भी ध्यान से देखेंगे। दूसरी स्थिति में कह रहा है अब 10 वर्ष बाद पिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब कितने की बात कर रहा है, 2 गुनी की बात कर रहा है। तो लिखेंगे दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति तो है क्या, x + 10 बराबर 2y + 10। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो x + 10 बराबर 2y + 20 हो जाएगा 20। अब पक्षांतर कर देंगे, x माइनस 2y, अब बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस 10 होगा। 20 क्योंकि इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 यानी कि 10 बचेगा। समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब हम सीधे दोनों समीकरण मिल गया तो हम दोनों समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, विलोपन विधि का इस्तेमाल करके इनको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। एक कितना है, x माइनस 4y बराबर -30, दूसरा आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। दोनों समीकरण मिल गया। अब हम लिख देंगे इसको घटाने पर, क्या घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। 4 -4 और प्लस 2y यानी कि माइनस का 2y बराबर 30 10 40, माइनस का आ जाएगा 40, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब y का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे, y का मान कौन से समीकरण में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 यहाँ पे है तो क्या रखेंगे, यहाँ ध्यान से दीजिए, x माइनस 4y यानी कि x माइनस 4 गुड़ी 20 बराबर माइनस का 30, ठीक है, माइनस का 30, यहाँ पे 30 है, 80 मत समझिएगा, फिर से लिख देते हैं माइनस का 30, ठीक है। तो x माइनस 80 हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा, और अगर पक्षांतर करेंगे इसको, माइनस का 80 बराबर, इधर माइनस में है इधर जाएगा तो माइनस 30 और प्लस 80, तो कितना आ जाएगा x बराबर आ गया 50, x बराबर कितना आ गया 50, यानी x और y का मान हमको दोनों का मान मालूम हो गया। अब देखिए एक चीज और कहा है क्वेश्चन में, पिता की आयु 80 वर्ष है, समझ पिता और पुत्र की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब पिता और पुत्र की आयु 30 वर्ष बाद देखेंगे, ठीक है, 30 वर्ष बाद देंगे, लिख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें थोड़ा सा जगह चाहिए तो फिर हम उसको बाद में लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः कितना निकला, पिता की उम्र कितना निकला, बराबर 50 वर्ष, और पुत्र का उम्र 20 वर्ष। अब अंतर निकालेंगे, अंतर क्या होगा, अब पिता का उम्र 30 साल बाद बराबर कितना हो जाएगा, 80 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 80 वर्ष हो गया। अब वही बात करेंगे पुत्र का उम्र 30 साल बाद बराबर 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष हो जाएगा। अब दोनों में अंतर हमने क्या बताया, अब आ जाएगा क्या, 80 बटे में 50, यानी क्या आ जाएगा 8 संबंधी 5 कह सकते हैं, यही क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना, पिता आयु वर्ष समझ और पुत्र आयु का अंतर ज्ञात कीजिए, यही क्या हो जाएगा 8 संबंधी 5 जो है आंसर आ जाएगा, या फिर इसको अनुपात बोल सकते हैं, अनुपात 8 संबंधी 5, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ध्यान से देखिएगा इसको भी, इस क्वेश्चन को एकदम सेम उसी तरह है, उसी पैटर्न पे है, खुद से आप कर सकते हैं, अगर नहीं बताते हैं तो आप लोग भी पेन उठाइए और करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, हमारे साथ में लगाइए, आप लोग भी एकदम सही से लग जाएगा। हल देखिए क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु
सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, एकदम सिंपल सा है क्वेश्चन, लगाएंगे सब लोग एकदम उसी तरह पे पैटर्न पे। आप लोग भी कोशिश करिए, ट्राई करिए, लग जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक तरफ नूरी लिख लेंगे, ठीक है, नूरी, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, सोनू को लिख लेंगे। किसको, सोनू को। अब यहाँ क्या लिख लेंगे, वर्तमान में आयु लिख लेंगे, वर्तमान, वर्तमान आयु, क्या लिख लेंगे, वर्तमान आयु। इनकी जो वर्तमान आयु है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो वर्तमान आयु एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व की बात करें, 5 वर्ष पूर्व, तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व एक्स माइनस 5 हो जाएगा, वाई माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात किया है। अगर 5 वर्ष फिर क्या दिया है, 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष पश्चात, किसके पश्चात, 10 वर्ष पूर्व। पूर्व लिखें या पश्चात, 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पश्चात, यानी बाद में है। क्या है, बाद में, पश्चात की बात किया है, बाद में। ठीक है, 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद, तो एक्स प्लस 10 और वाई प्लस 10, बाद में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पहले पूछेगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहली स्थिति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली स्थिति। पेन ज़्यादा पतला तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, पता चलेगा कि मतलब कैसा लगा आपको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। 3 गुनी की बात कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3 गुना y माइनस 5। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 15, x माइनस 3y बराबर -15 और +5 कितना हो जाएगा, -15, यानी कि -10। समीकरण 1 मिल गया पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति देखते हैं, दूसरी स्थिति, इसमें क्या हो जाएगा, सेम पैटर्न पे सवाल है जैसा कि हमने पिछला बताया। 4 सवाल एक ही तरह के हैं, वो आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान बना के रखिएगा सब लोग। दूसरा x प्लस 10, और इधर क्या हो जाएगा, कितना गुना है, पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, 2 गुना है तो 2y प्लस 10 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x प्लस 10, ठीक है, बराबर 2y प्लस 20। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, x माइनस 2y बराबर की इधर भेज देंगे तो 20 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि 10 बचेगा। समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से करेंगे। समीकरण 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है x माइनस 3y बराबर -10। ठीक है, दूसरा क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, साइन चेंज करेंगे हम, साइन चेंज करेंगे कैसे, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस प्लस और माइनस, यह कैंसिल हो जाएगा। 3 + 2, -3 + 2 क्या आ जाएगा, -y। ठीक है, बराबर माइनस का 10 10 20, यानी यह कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ गया 20। ठीक है, y बराबर 20 आ गया। अब बात करें हम y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 1 कहाँ है, 1 यहाँ पे है, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर -10, x माइनस 20 दिया है 60 बराबर -10, x बराबर करेंगे तो -10 प्लस का 60, x बराबर आ जाएगा आपका 50, x बराबर 50, यानी क्या कह रहा है,
नूरी की आयु और नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो नूरी की आयु बराबर, यहाँ लिख देंगे नूरी की आयु बराबर आयु बराबर 50 वर्ष, और दूसरे की क्या है, दूसरे का क्या नाम है, सोनू। सोनू की आयु क्या हमने मान रखा था, सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। 20 वर्ष, दोनों की आयु हमको मालूम हो गई। ठीक है, दोनों का आयु मालूम हो गया, आंसर मालूम हो गया। देख लीजिए, बहुत ही सरल तरीके से ऐसे ही कॉलम बना के हम क्वेश्चन को लगाएंगे, एकदम आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, इस फॉर्मेट का लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह का ये लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। तो आइए इसको भी हम लोग लगाते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों का हमको क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे और उसके बाद दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के बाद हम क्या करते हैं, पिता और पुत्र लिखेंगे, उसके बाद वर्तमान आयु लिखेंगे। वर्तमान आयु के बाद हम 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, फिर 5 वर्ष बाद की बात करेंगे, फिर कितना गुना पूछा है उस तरह से मिला के हम समीकरण बना लेंगे। आप लोगों को हमने बता भी दिया है, तो आप लोग लगाते रहिए। ठीक है, चलिए आइए हम भी लगाते हैं और आप भी लगाइए। ये रहा हमारा कॉलम। ठीक है, ए बन गया हमारा कॉलम। ए रहा, ए रहा और ए रहा, 4 कॉलम बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ 5 वर्ष पिता की बात किया है तो यहाँ लिख लेंगे पिता। ठीक है, और किसकी बात किया है, पुत्र की बात किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में किसकी बात किया होगा, कलर चेंज कर ले, पुत्र की बात किया। 5 वर्ष पूर्व पिता, वर्तमान आयु देख ले पहले, वायु की बात करेगा, वर्तमान आयु, आयु हम मानेंगे ना x वर्ष और y वर्ष, हम वर्तमान आयु मानेंगे। ठीक है, x वर्ष और y वर्ष, क्योंकि हमको वर्ष ही बताना है, उम्र बताना है, तो हम जब मानेंगे नहीं तो पहले और बाद, इसमें दिया क्या है, पहले का दिया है, बाद का दिया है, तो हमको वर्तमान का मानना पड़ेगा, तभी जाके हम सवाल को लगा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मान लिया 5 वर्ष पूर्व की बात करें, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की, यानी कि क्या कह रहा है, x माइनस 5, पूर्व की बात किया है y माइनस 5। ठीक है, 5 वर्ष, अब कितनी बात, कितने वर्ष की बात, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, वर्ष बाद। अब बाद की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 15 y प्लस 15, यानी y प्लस 15, 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अब आइए सवाल को लगाते हैं, लिखते हैं क्या, पहली स्थिति। यहां से लेते हैं हम पेन ग्रीन कलर का। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब देखिए 5 दिया है, x माइनस 5, और इधर कर देंगे, इधर क्या लिखेंगे, इधर लिख देंगे 5, कितनी गुनी थी, 4 गुनी थी, 4 गुणे y माइनस 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 बराबर 4y माइनस 20। ठीक है, तो x माइनस 4y बराबर 20, माइनस 20 और प्लस 5, माइनस 20 प्लस का 5, कितना आएगा, x माइनस 4y बराबर माइनस का 15 आ जाएगा। समीकरण 1 तैयार हो गया। अब दूसरी स्थिति कर लेंगे। दूसरी स्थिति यहीं पे लिखते हैं, क्योंकि स्पेस जो है कम पड़ता है, दूसरी स्लाइड लेनी पड़ जाएगी, इसलिए अच्छा है यहीं पे लिख लें। दूसरी स्थिति भी आप लोग लगा लेंगे, क्योंकि हमने 2-3 सवाल इस पर बता दिया। यह क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x प्लस 15। ठीक है, बराबर कितना गुना, आयु का से 2 गुनी हो जाएगी, कितनी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुणे y प्लस 15। ठीक है, सरल और सिंपल तरीके से सीखेंगे। x प्लस 15 बराबर 2y प्लस 30।
सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, x दिया है, माइनस करेंगे इधर 2y हो जाएगा, उस तरफ भेजेंगे, ठीक है। 30 है, बराबर कर लेंगे 30 और माइनस कर देंगे 15। अब घटा दीजिए, x माइनस 2y बराबर 15 बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। दोनों मिल गया हमको, समीकरण 1 और 2 दोनों मिल गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 कहाँ पे है, x माइनस 4y बराबर माइनस का 15, और एक है x माइनस 2y बराबर कितना है, x माइनस 2y बराबर 15। अब देखिए लिख देंगे घटाने पर, अब ध्यान से देखिए कितना आया, इधर जाएगा माइनस, इधर जाएगा प्लस, इधर जाएगा क्या, प्लस है तो माइनस, ठीक है, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे बराबर है, यह क्या है, बराबर है, और यह क्या, माइनस है, यह कट जाएगा, 4 माइनस में 4 है, प्लस में 2 है, यानी कि माइनस 2y बराबर माइनस 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 का 30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 15 30 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। 1 कहाँ है, x माइनस 4 गुणे 15 बराबर माइनस का 15, 15 चौका 60, x माइनस, ऐसे ही इधर हो जाता है, x माइनस 60 पेन चेंज कर लिया, 15 चौके 60 बराबर माइनस का 15, ठीक है। x बराबर करेंगे तो माइनस का 15 और प्लस का 60, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 60 15 करेंगे तो x बराबर 45 आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या मिल गया, x का मान मिल गया और y का मान मिल गया। यानी क्या पूछा है हमसे, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता का x वर्ष है, तो पिता की उम्र, पिता की वर्तमान आयु बराबर 45 वर्ष, कितना हो जाएगा, 45 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष, ठीक है। बराबर कितना आ गया, 15 वर्ष। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो जितने उम्र से संबंधित क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया, 4 क्वेश्चन थे, चारों हमने करा दिया, एक तो पहले पार्ट में ही करा दिया था, बाकी 4 क्वेश्चन इसमें करा दिए। इसको सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, एक आध क्वेश्चन जरूर आ ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो पूरा बाकायदे से लगाइएगा, समझिएगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, कैसा हमने बताया ये भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए तरीके से सीखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।